हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है DSSB-TGT कंप्यूटर साइंस का एक पेपर हो चुका है जो कि 1/8/2021 को होना था। मैं पेपर अपना दे चुका हूँ। मैं आज आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपका जो पेपर 7 को शेड्यूल है उसमें आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो है एक छोटा सा मैंने बनाया है जिसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड इन बायजूस क्वेश्चंस आस्क्ड इन DSSB-TGT कंप्यूटर साइंस 91/20 हेल्ड ऑन 1/8/2021। जो मेरा सेंटर था वो नोएडा में पड़ा था, नोएडा सेक्टर 62, TCS साइंस सेंटर। TCS में ही पड़ा था कंपनी के अंदर। सारी फैसिलिटी सही थी। बाकी अगर आपको वीडियो चाहिए यू कैन कमेंट, so I will make video on it. Okay, so let's move to topics. So the total sections was 10, मतलब जो पेपर एग्ज़ाम आप देंगे उसमें टोटल सेक्शन आपको पता है कितने हैं, 10। एक है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन है रीजनिंग का सेक्शन 2, तीसरा एप्टीट्यूड का है सेक्शन 3, हिंदी सेक्शन 4 है, इंग्लिश सेक्शन 5 एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपको नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो होंगे 200। ठीक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और चाइल्ड डेवलपमेंट मिला के आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके 90 हैं, 90 मार्क्स के नियर अबाउट, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो आपका थर्ड है लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मैं उसको बता रहा हूँ क्या लेवल था क्वेश्चन का। ठीक है, तो आप जो सेक्शन 1 था आपका, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, वो मुझे डिफ़िकल्ट लगा। स्पेलिंग सही कर लेना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, स्पेलिंग इज़ रॉन्ग, यू कैन करेक्ट इट। सो सेक्शन 1 काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्वेश्चन। स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन इस टाइप के थे जैसे एक क्वेश्चन दिया उसमें फर्स्ट है और सेकंड है, अब कह रहा है ऑप्शन में आइदर फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ करेक्ट और बोथ इज़ करेक्ट और बोथ इज़ रॉन्ग। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिले। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आपका गेस लगना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको सारी चीज़ें, फैक्ट्स, फिगर्स याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन 1 काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के ज़्यादा आ गए थे। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें लिखी हुई है तो आप उसको देख सकते हैं। सेक्शन 1 में इकोनॉमिक्स के जो कि मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं, तो इकोनॉमिक्स से बहुत क्वेश्चन आ गए थे। सेक्शन 2 में कहूँगा बहुत ईजी था आपका, रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी था। सेक्शन 3 भी एप्टीट्यूड था, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट वाज वेरी वेरी इजी। ठीक है, बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, नेवर वेस्ट योर टाइम इन सिंगल क्वेश्चन। ओके, अगर आप अपने एक सारे क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन सारे टाइम एक ही क्वेश्चन करने में लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ छोड़ देंगे। अब आते हैं सेक्शन 4 की तरफ जो कि आपका था हिंदी। हिंदी भी इजी था लगभग। ठीक है, बहुत इजी था, बेसिक था, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा आगे क्या क्या करना है। नेक्स्ट है सेक्शन 5, वो भी काफ़ी इजी था, इंग्लिश। ठीक है, सिनोनिम थोड़ा अगर आपको याद है तो आप पेपर बेटर करेंगे। और सेक्शन 6 to 10 20-20 मार्क्स के 20-20 क्वेश्चन थे सेक्शन 6 to 10, जिसमें आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन मिल रहे थे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ 4। तो जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन किस टाइप के थे, उसमें आपका क्वेश्चन था, मैक्सिमम क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, ज़्यादातर रिवर से पूछे गए थे। गांधी जी के कुछ नेशनल मूवमेंट्स थे उससे पूछा गया था क्वेश्चंस। कुछ आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे गए थे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आपके ब्रिटिश टाइम पीरियड के समय बनाई गई थी, उनके बारे में कि उसको किसने बिल्ड कराया था, किस टाइम पे बिल्ड हुआ था। ठीक है, और मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है, इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अगर आपने अपने बीटेक लाइफ में इकोनॉमिक्स पढ़ी है, जो आपने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स था और सारी चीज़ें, तो आपको ये क्वेश्चन पेपर इजी लगेगा। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। सेक्शन 5 के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके स्टैटिक जीके पे आप फोकस करिए। करंट जीके से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते। तो आपका सेकंड शिफ्ट है तो क्या पता है
लेकिन स्टैटिक जीके पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है इस पे ज़्यादा फोकस करिए, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। और रिवर्स के जो कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी में, आप उसको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर रखें कि कौन नदी कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, किधर गिर रही है, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड वेयर इट फॉल्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, तभी आपका पेपर अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में जो आपके क्वेश्चन थे वो सीटिंग अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन था, एनालॉगी से 3 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज से 3 क्वेश्चन थे, सिलॉगिज्म से 3 क्वेश्चन थे, लॉजिकल वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन थे, डाइस से 2 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन। अब आते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे। सीटिंग अरेंजमेंट में तो आपको वही है कि कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एक सर्कल में, फेस उनका टुवर्ड सेंटर्ड है, ठीक है। सेंटर की तरफ डायरेक्शन दी हुई है, ये यहाँ बैठे हैं, उनके लेफ्ट में थर्ड मोस्ट राइट, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो आपसे पूछेगा इसकी आपको बतानी है डायरेक्शन, किसके लेफ्ट में कौन बैठा है, तो या किसके राइट में कौन बैठा है। तो ये था सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, सिंपल है, हार्डली इट टेक्स 40 to 50 minutes सॉरी सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एनालॉगी से क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ओवरऑल रीजनिंग का लेवल जो था वो इजी था। नंबर सीरीज़ में आपको कई सारे नंबर दे दिए थे, उसमें कुछ आपको दिख रहा था, जैसे पहले में 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे में 6 हो रहा है, फिर 8 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो नेक्स्ट में क्या इंक्रीमेंट होगा, 10। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, और आपको लॉजिकल सिलॉगिज्म से क्वेश्चन थे, ये सारी चीज़ें तो आपको जो बेसिक्स आप पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उसको आप हार्डली 10 सेकेंड्स में कर लेंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सिंपल था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था। डाइस से 2 क्वेश्चन थे, ओपन डाइस और क्लोज डाइस से, उसको आप पढ़ लेना। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, इजीली आप डिकोड कर लोगे अगर आपको सारी पोजीशंस याद है तो, किस पोजीशन पे कौन सा नंबर आता है। अब आते हैं सजेशन की तरफ। मैं अगर आपको इसमें सजेशन देना चाहूँ तो मैं आपको इतना कहूँगा, ये बहुत सिंपल था। अगर आपने बैंक लेवल या उससे इवन रेलवे लेवल का भी आपने अगर इसको सॉल्व किया है तो आपका ये बेटर हो जाएगा, सेक्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी पे आते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि मैथ्स है जनरल। इसमें आपका परसेंटेज से 2 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन था, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम से 2 क्वेश्चन थे। एस सी एफ एलसीएम आपको पता है, इससे एक क्वेश्चन था जो कि था एस सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस फॉर्मूले की बेसिस पे ये क्वेश्चन आया था। सिंप्लीफिकेशन इजी था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सारे कंबाइन थे, कॉम्बिनेशन में थे, उसको आपको सॉल्व करके वैल्यू बतानी थी। एवरेज से क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था। मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन से 2 क्वेश्चन, ऑपरेशन और नंबर से 2 क्वेश्चन। तो ये सारे थे। एवरेज से क्वेश्चन इस तरह था कि 2 बच्चों का वेट है इतना, तो उनका एवरेज आपको फाइंड करके बताना था, वैल्यू दी हुई थी, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, एवरेज के सम ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइक दिस। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं सजेशन देना चाहूँगा, अगर आपने वही है रीजनिंग एज इट इज़, एप्टीट्यूड वैसे है, अगर आपने कोई भी बुक लगाई है प्रॉपर वे में, इधर आपने रेलवे लेवल से भी मैं कहूँगा नीचे का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपरली इसको किए हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन डी, जो कि हिंदी है। हिंदी में बेसिक क्वेश्चन क्या क्या थे, सिनोनिम था, जो कि आप कह सकते हैं पर्यायवाची, ठीक है। एंटोनिम विलोम शब्द थे, ठीक है। और क्वेश्चन पैराग्राफ पे थे, 5 क्वेश्चन थे जो कि इजीली आप पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट वर्ड पहचानने थे, ये भी बहुत सिंपल था, आपको क्वेश्चन दिया था उसको आपको आइडेंटिफाई करना था, विच वर्ड इज़ करेक्ट। उसके बाद आता है स्टेटमेंट, आपको आइडेंटिफाई करना था। 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए थे स्टेटमेंट के, और 3-4 वर्ड्स के आ गए थे। 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से थे, 3 क्वेश्चन सिनोनिम से थे, और लगभग 2 क्वेश्चन एंटोनिम से थे। तो ये आप देख लेना। और अगर सजेशन की बात करूँ तो ये बहुत ही ईजी था, तो आप अगर कोई भी बुक पढ़े हैं या अच्छा किए हैं तो आप बेटर इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं
इंग्लिश के पे इंग्लिश का भी सिलेबस लगभग हिंदी के अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग पैरेलली वही था जो हिंदी का था। इंग्लिश में आपका सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराग्राफ, आइडेंटिफाई करेक्ट वर्ड्स, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, ग्रामर, वोकेबलरी, इससे सारे क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, तो अगर आपकी पैराग्राफ के भी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन लगभग पैराग्राफ से आए थे, तो जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था पैराग्राफ का। अगर आप उसको एक बार को पैरा पढ़ लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर सजेशन की बात करूँ, अगेन हिंदी के जैसा है वैसे इंग्लिश भी बहुत सिंपल था। ठीक है, तो मैं इसमें सजेशन ये दूंगा कि आप कोई भी बुक अगर किसी भी लेक्चर से, वीडियो या कुछ भी कहीं से भी पढ़ा हुआ है, नोट्स बनाया है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना। अब आते हैं सेक्शन F2J, जो कि 2020 क्वेश्चंस के 5 सेट थे आपके। ठीक है, सेक्शन FGHIJ सब में 2020 क्वेश्चन थे। कोई फिक्स नहीं था कि इसमें कंप्यूटर नेटवर्क के ही हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के ही हैं, नहीं, सब कंबाइन थे, तो कह नहीं सकते किससे क्या क्वेश्चन थे। ठीक है, अब कोडिंग क्वेश्चन के थे सी और जावा से, मतलब आपको बेसिक प्रिंट एफ दिया था, क्या प्रिंट होगा आपको आंसर बताना था। जावा में भी और सी में भी दोनों कोडिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी। एक डेटाबेस सिस्टम से क्वेश्चन था, स्वैप इन स्वैप आउट प्रोसेस, आपने पढ़ा होगा स्वैप इन स्वैप आउट, तो एक क्वेश्चन इससे था। एक क्या, 2-3 क्वेश्चन थे। कंपाइलर असेंबलर कन्वर्ट्स व्हाट, मतलब ये कम जो आपने पढ़ रखा होगा, जो ये सारे ट्रांसलेटर्स हैं, ये इनका काम क्या है। ठीक है, बेसिक वर्क क्या है, तो ये आपको ऑप्शन में था, आपको उसको आइडेंटिफाई करना था। सॉर्टिंग पढ़ के जाना, सर्चिंग भी पढ़ लेना। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस अपकमिंग एग्जाम, सो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इट। मैथ्स 2 से कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिजिक्स 2 से कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, इससे भी आपको 2-2 क्वेश्चन मिल गए थे। तो बेटर होगा अगर आपके पास टाइम है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। हो सकता है अगले आने वाले पेपर में भी इससे क्वेश्चन आपको मिल जाए। और एक है टेबल में एट्रीब्यूट वैल्यू जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। OSI मॉडल से कई सारे क्वेश्चन थे। ठीक है, इसको पढ़ लेना। ट्री, जो डेटा स्ट्रक्चर आपका एक सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर, उससे ट्री से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो उससे भी आपको प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, और कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि आपका फिजिक्स में है, आपने बीटेक किया है तो बीटेक में पढ़ा होगा फिजिक्स 2 या फिजिक्स 1 में। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें ऑप्शन था कई सारे, उससे एक चूज़ करना है। जावा की कोडिंग आउटपुट बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इजी थे, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन से क्वेश्चन था, बूलियन एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल था। डिजिटल लॉजिक डिजाइन से क्वेश्चन आया था, इसमें क्या था, आपको के मैप दिया था, उसको सॉल्व करना था लाइक दिस। ठीक है, फ्लो चार्ट से क्वेश्चन था। फ्लो चार्ट मतलब जो आप पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, डेटा को, तो फ्लो चार्ट के यूज़ से, तो उससे क्वेश्चन थे। ट्रांजिस्टर को बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, इससे क्वेश्चन था। नेटवर्क्स के अंदर आप पढ़े हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लाइक दिस, तो इससे लोकल एरिया नेटवर्क से एक क्वेश्चन थे। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, पेडागॉजी से 10 क्वेश्चन थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। अगर आप उसको कभी नहीं पढ़े हैं, आप अपने बेसिक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आप इजीली वे में आंसर अपने आप दे लेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। अगर आप चीज़ों को पहचानते हैं, आपने कहीं पढ़ा रखा है या आप पढ़ाते हैं या आप कुछ भी किया है, आप इजीली आंसर देने में कैपेबल रहेंगे। एट लास्ट सजेशन देना चाहूँगा आपको इसके लिए, जितने कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखे हैं उसको प्रॉपर वे में रिवाइज कर लेना। हो सके तो फिजिक्स 2 और मैथ्स 2 जितना हो सके, जैसे मैथ्स 2 में लेग्रांजिस फार्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक है, इस तरह के जितने फार्मूले आपने पढ़े हैं उसको पढ़ लेना, काम आएगा। और पेडागॉजी बहुत ही सिंपल था, जो कि क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। सो एट लास्ट आई वुड से, इफ़ आई वुड गेट 1000 सब्सक्राइबर, अगर मुझे आप 1000 सब्सक्राइबर मुझे हो जाता है, आपके एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिसमें आपको मेरे से जो जो क्वेश्चन पूछा था, मैं सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा। मुझे जितने क्वेश्चन याद हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन याद ही हैं मुझे। ठीक है, तो अगर आप 1000 सब्सक्राइबर मुझे मिल जाते हैं मेरे आपके एग्ज़ाम से पहले कभी भी,
2 दिन 3 दिन या 4 दिन, तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको सारे क्वेश्चन बताए रहेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। सो थैंक यू गाइज़, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। जो भी पेपर में आपका आ रहा है मैंने आपको बता दिया, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा करो और टाइम मैनेजमेंट जितना ज़्यादा हो सके टाइम मैनेजमेंट आपको प्रॉपर वे में करना है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं मेरा पेपर कैसा हुआ था या मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था, तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई विल टेल यू इन कमेंट सेक्शन। Thanks for watching my video. Best of luck for your exam. Thanks.